हरिओम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में। ये दिन है 16 फरवरी 2026 और ये तुला राशि के लिए एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में एक साथ आ रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? क्यों है ये दिन इतना पावरफुल? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उन कॉस्मिक कॉम्बिनेशंस को जो इस दिन को इतना असाधारण बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात इस दिन है सोमवती अमावस्या। अब ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जब अमावस्या मतलब न्यू मून सोमवार के दिन पड़ती है। ज्योतिष में इसे साल के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है, खास तौर पर आध्यात्मिक कामों और पितरों को सम्मान देने के लिए। तो चलिए अब इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि आसमान में आखिर हो क्या रहा है। इस दिन जो मेन इवेंट हो रहा है वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि में एक साथ आ रहे हैं, और ये जो मिलन है ये एक जबरदस्त अमावस्या की एनर्जी बनाता है जो नई शुरुआत और नए इरादे तय करने का प्रतीक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस एनर्जी को मल्टीप्लाई करने के लिए एक और पावरफुल योग बन रहा है जिसे कहते हैं त्रिग्रही योग। इसका सीधा मतलब है कि 3 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठा हो रहे हैं। सोचिए उस राशि की एनर्जी किस लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, एक वार्निंग है। इस दिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस टाइम में कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए। बेहतर है कि इस समय को दान पुण्य या स्पिरिचुअल कामों में लगाया जाए। चलिए अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार है। ये सारी कॉस्मिक इवेंट्स तुला राशि यानी लीब्रा के लिए इतनी स्पेशल क्यों हैं? तो जैसा हमने बात की, ये सारी की सारी पावरफुल एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही है, और वो जगह है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि तुला राशि वालों के लिए उनका 5th हाउस है, 5वां घर। और एस्ट्रोलॉजी में ये कनेक्शन बहुत ही पर्सनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो लाइफ के कुछ मेजर एरियाज पर सीधा असर डालता है। तो अब सवाल उठता है कि ये 5th हाउस आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष में ये घर लाइफ के बहुत ही क्रिएटिव और इमोशनल हिस्सों से जुड़ा है, जैसे बच्चे, पढ़ाई लिखाई, लव लाइफ और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट जैसे स्पेक्युलेटिव वेंचर्स भी। और हाँ, ये हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का भी घर है। तो इतने पावरफुल कॉम्बिनेशन के साथ तुला राशि के लोगों को लाइफ के 4 बड़े एरियाज में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट साइंस और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और एनर्जी की बात करें तो वो बहुत पॉजिटिव है। अंदाजा है कि इस दिन तुला राशि वालों का भाग्य 90% तक साथ दे सकता है। मतलब ये मौकों को भुनाने के लिए एक जबरदस्त दिन है। तो वो 4 बड़ी प्रेडिक्शंस क्या हैं? पहली, संतान और एजुकेशन को लेकर कुछ चिंता के बाद अच्छी खबर आ सकती है। दूसरी, लव लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है या पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। तीसरी, ये जो त्रिग्रही योग है ये अचानक धन लाभ भी दे सकता है। हाँ, पर सावधानी तो रखनी होगी। और सबसे जरूरी, ये पितृदोष को दूर करने का एक सुनहरा मौका है। तो ठीक है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस पावरफुल एनर्जी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए ज्योतिष में कुछ खास उपाय बताए गए हैं। ये जो उपाय हैं ये स्पेशली पितृदोष को शांत करने और इस सोमवती अमावस्या की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए है। उपाय बहुत सिंपल हैं पर बहुत गहरे हैं। पहला, पीपल के पेड़ की पूजा, कच्चा दूध को जल चढ़ाना और 108 परिक्रमा करना, खास तौर पर मैरिटल ब्लिस के लिए। दूसरा, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए शिवलिंग पर सफेद चंदन और चावल चढ़ाना। और तीसरा, अपने पितरों के लिए घर की दक्षिण दिशा में एक दिया जलाना और खीर या किसी सफेद मिठाई का दान करना। और ये एक बात इस दिन के एसेंस को बहुत खूबसूरती से बताती है। अमावस्या का मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना। आज पुराने विवादों को खत्म करने और नई शुरुआत करने का दिन है। मतलब ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें। तो हम इस सोच के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। जब कॉस्मिक एनर्जीज इतनी परफेक्टली अलाइंड हों अतीत को साफ करने और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि कोई इस मौके का इस्तेमाल अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए कैसे करेगा।
इस पर जरूर सोचिएगा। हरि